हाय एवरीवन, सॉरी फॉर बीइंग लेट। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ तो रेगुलरली वीडियो अब आएंगी। आज का जो हमारा ये सेशन है वो बेसिकली लिसनिंग पे है। तो मैंने सोचा कि लिसनिंग करवाऊँ या कैसे करते हैं, उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लिसनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैंने बोर्ड पे यही सब लिखा है, लेकिन एक दूसरा अनाउंसमेंट था कि मैंने सोचा कि क्यों ना आइल्स के साथ साथ हम ग्रामर का भी लेक्चर शुरू करें। जैसे कि जो जितना भी ग्रामर आइल्स के लिए यूज़फुल है, जो कन्वेंशनल ग्रामर की बुक होती है उसमें से 70 या 80% ग्रामर ऑलमोस्ट हमारा जो होता है वो आइल्स में कवर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आइल्स के साथ साथ हम ग्रामर का भी सेशन शुरू करेंगे। तो अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि कैसे आपका जो बेसिक ग्रामर है वो मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो रेगुलरली अब उसकी भी वीडियो साथ साथ आएगी और आइल्स की भी आएंगी। ओके, सो पहले मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है वो एक बार आप देख लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1 में होता है कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म फिलिंग या ट्रैवल इन्फो या कुछ इंक्वायरी फॉर्म जो फिलअप करना पड़ता है। सेक्शन 2 में आता है मोनोलॉग। तो मोनोलॉग में वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना होता है। और क्वेश्चन आते हैं या तो मैप कंप्लीशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम लेबलिंग, एमसीक्यू, मैचिंग द इन्फो। और एमसीक्यू में दो टाइप होते हैं, एबीसी वाले एमसीक्यू या तो ए टू ई वाले एमसीक्यू। वो जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो पिक्चर के साथ। सेक्शन 3 में होता है कन्वर्जेशन ऑफ 2 to 3 पीपल ऑन एकेडमिक कंटेंट्स। तो ये क्या होता है कि जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है वो क्वाइट जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं या जनरल टाइप के कन्वर्जेशन होते हैं, जबकि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 वो रिलेटेड होते हैं एकेडमिक कंटेक्स्ट के। तो इसमें 2 से 3 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है रिगार्डिंग एकेडमिक प्रोजेक्ट या एकेडमिक कुछ सबमिशन, तो उसका सेक्शन 3 होता है। और उसमें कवर होता है एमसीक्यू, जो कि उसकी जो लेंथ होती है वो क्वाइट लॉन्ग होती है, लेंथियर एमसीक्यू होते हैं। टेबल कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। ओके, सेक्शन 4 होता है एकेडमिक लेक्चर, जो कि थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, और उसमें आता है नोट कंप्लीशन। ओके, सो फ्रेंड, अब मैंने मेरे लेफ्ट साइड में आपको पिक्चर के साथ सब कुछ समझाया कि कैसा एग्जाम में होता है। और ये जो पिक्चर है वो रियल एग्जाम के जो पेपर होते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, उससे ही मैंने जो बोला जाता है स्क्रीनशॉट लिया है। तो आपको इजीली समझ में आएगा, एज वेल एज इसमें जो भी होगा ऐसा ही आपको आएगा। इसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप। तो सबसे पहला है सेक्शन 1 में जो आता है वो है फॉर्म फिलअप का। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो वन टाइप ऑफ फॉर्म फिलअप है। इसमें भी डिवाइड हो गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले पार्ट में आएगा 1 to 5 एंड सेकंड पार्ट में आएगा 6 to 10। तो ऊपर ही लिखा है क्राइम रिपोर्ट फॉर्म और नीचे एग्जाम्पल दिया है कि आपका नाम क्या है। तो उसमें कुछ उसकी सरनेम मिसिंग है, तो सरनेम में बोला होगा कि टेलर, या उसका कुछ नाम होगा तो वो टेलर होगा। फिर है नेशनलिटी। तो अभी मैंने बोला था कि प्रिडिक्शन करना है आपको कि नेशनलिटी की बात है, तो मान लो कि इंडियन हो सकता है या ऑस्ट्रेलियन हो सकता है। ऐसा आपको प्रिडिक्ट करना है कि नेशनलिटी, तो जितनी भी नेशनलिटी आपके दिमाग में आती है वो आपको याद रखनी है कि इतनी इतने इसमें से कोई आंसर आ सकता है। फिर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इसमें अपना कुछ है नहीं, ये सेडेंट्री डेटा है। सेडेंट्री डेटा क्या होता है वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है रीजन ऑफ विजिट। तो बिजनेस लिखा है और इन ब्रैकेट लिखा है टू बाय एंटिक। तो कुछ एंटिक खरीदने आया था। अब एंटिक क्या चीज है वो आपको कुछ मतलब सोचना है कि क्या एंटिक कॉइन हो सकते हैं, एंटिक स्टैम्प्स हो सकते हैं, एंटिक पेंटिंग हो सकते हैं। तो ये मैंने बोला था कि आपको आंसर प्रेडिक्ट करने हैं, तो यही चीज यहाँ होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकंड पार्ट है हमारा मैप। ये जो है मैप कंप्लीशन। तो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है एक मैप दिखा हुआ है, कुछ रिवर है, सेंट्रल उसमें जो एक सर्कुलर टाइप है, ग्रेट हॉल है, नॉर्थ गेट है। तो ये जो आपको पहले टाइम दिया जाता है उसमें सब कुछ आपको अच्छे से रीड कर लेना है। आपकी एक मसल मेमोरी बनानी होती है जो ब्रेन में होती है कि ये गेट यहाँ था, ये गेट यहाँ था। तो आपको अच्छे से ये सब याद कर लेना है। ओके, फिर है फ्लो चार्ट। तो अब आपकी स्क्रीन पे है एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी पे है। तो अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता है तो पॉसिबल है कि आप सारे के सारे सही आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है, जैसे कि द यूज ऑफ, फिर ब्लैंक है तो ब्लैंक में क्या हो सकता है, द यूज ऑफ यूरेनियम या ड्यूटेरियम। क्योंकि ये वर्ड मैंने पढ़ा है तो मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अगर कोई जो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको शायद ना भी पता हो तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन आपको
फिर से मैं बोलता हूँ कि आपको एक अजम्पशन बनाने होंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन टाइप है डायग्राम लेबलिंग। तो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है एक डायग्राम दिया हुआ है। तो बेसिकली एक सैटेलाइट है, उसका एक रडार है, फिर एक बोट है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बोलेगा वो लिसनिंग में, जो आपको फिलअप करनी है। अगेन ये स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, ऐसा नहीं कि पहले 25 नंबर की इन्फॉर्मेशन बोलेगा फिर 23 पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। जो उसकी वे है वो इंक्रीजिंग, जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है MCQ शॉर्ट। तो सेक्शन 2 में लेंथी MCQ नहीं आएंगे, क्वाइट उसकी जो लेंथ है कि वो शॉर्ट होगी। अभी आप स्क्रीन पर दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, उसमें ABC फिर 11 से 15 तक ऐसा चल रहा है, लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट है। आप देखिए तो एक बार में आप पढ़ के उसको याद रख सकते हैं। ओके, फिर जो है वो है मैचिंग द इन्फो। तो अभी आप देखिए कि A, B और C एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिया गया है और उसके नीचे है कंपनी पॉलिसी फॉर अप्रेंटिस। तो जो अप्रेंटिस करने जो स्टूडेंट या कोई जो जाता है तो उसको कौन सा काम दिया जाता है और उसको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसकी एक मैचिंग इन्फॉर्मेशन है कि यूजिंग द इंटरनेट। फिर है फ्लेक्सिबल वर्किंग। तो ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ए के साथ, बी के साथ या सी के साथ। तो मान लो कि 15वां क्वेश्चन है उसमें ए आएगा, 16 में बी आएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मैच करवानी है। उसके बाद है लॉन्ग MCQ। अब हम आ गए सेक्शन 3 पे। तो आप कंपेयर कीजिए कि जो पहले वाले MCQ थे और ये वाले जो MCQ है, तो लेंथ काफ़ी बढ़ गई है इसकी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो आपको टाइम दिया जाता है उसमें आप सारे MCQ कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगेन आपके प्रैक्टिस की हुई है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और MCQ में सेम होता है कि जो ABC उसमें से जो प्रॉपर करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना होता है। उसके बाद है टेबल कंप्लीशन। तो टेबल कंप्लीशन में ऐसा भी है, आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल लाइन है फर्स्ट कॉलम, उसमें पीरियड दिया गया है, मतलब ईस्वीसन दी गई है 1920, 1930 टू 1950। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्टाइल ऑफ पीरियड, बिल्डिंग मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। तो वो भी सबसे पहले जो आंसर आएगा अपना वो 29th का आंसर आएगा, उसके बाद 30th आंसर आएगा। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल है तो कंक्रीट होगा या वुडन होगा या ऐसा ही कुछ होगा, तो उसके रिलेटेड आंसर कुछ होगा, वो आपको प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन, सॉरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप देखिए कि नो मोर देन 3 वर्ड, 3 शब्द से ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो यही है कि व्हाट 2 फैक्टर्स कैन मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री डिफिकल्ट। क्या ऐसी मुश्किलात आती है जब हम बाहर जाते कि जो हम सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाते, तो उसके रिलेटेड कोई आंसर होगा। अब अपने खुद से सोचना है कि ऐसा क्या हो सकता है। तो कोई साइनेस हो सकती है किसी की, या इंट्रोवर्ट कोई पर्सन हो सकता है। तो ऐसे एजम्पशन बनाना है, उसके आसपास ही कोई आंसर हमारा होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो है बैकग्राउंड ऑन स्कूल मार्चिंग बैंड, तो इसमें आपको एक जो ब्लैंक दी गई है उसमें एक वर्ड फिलअप करना है, जिससे कि पूरी जो ब्लैंक है वो कंप्लीट हो जाए। और लास्ट है जो क्वाइट लेंथी होता है पूरा पोर्शन, वो है सेक्शन 4 एकेडमिक लेक्चर, और उसमें होता है नॉट कंप्लीशन, इसमें होता है नॉट कंप्लीशन। तो 31 टू 40 जो होता है वो नॉट कंप्लीशन होता है। यहाँ हमको क्या दिया गया हुआ है, मरीन रिन्यूएबल एनर्जी, ओशन एनर्जी। तो ये पूरा जो लेक्चर होता है वो जैसे ओशन एनर्जी कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में होगा। तो यही है कि वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एडवांटेज, प्रॉब्लम्स, तो ऐसा ही कुछ होता है सेक्शन 4। तो ये फ्रेंड्स ये पूरा जो था वो था कि कितने कितने टाइप्स के आपको लिसनिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, आई होप इट हेल्प्स।